हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16 ए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज अ हॉर्स इज अ टीटर टू वन कॉर्नर ऑफ अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 मीटर। तो एक हॉर्स है जिसको कि एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर बांध दिया गया है एंड वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी जो साइड है वो 12 मीटर है। ठीक है। If the length of the rope is 7 meter, find the area of the field which the horse cannot graze। अगर जो रोप है यानी कि जो रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ है उसकी लेंथ अगर 7 मीटर है तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना फील्ड का जिसमें कि हॉर्स जो है वो ग्रास को ग्रेज नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है। राइट द आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी फिगर। तो कैसे बनेगा कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायंगल है एंड उसकी जो साइड्स है वो सारी की सारी कितनी है, 12 है। ठीक है, सारी की सारी जो उसकी साइड्स है वो कितनी है, यहाँ पर 12 है। एंड अब वो जो बंधा हुआ है, ठीक है, उसकी जो रोप है यानी कि वो एक कॉर्नर से बंधा हुआ है एंड उसकी जो रोप की जो लेंथ है वो 7 मीटर है, यानी कि सपोज करो 7 मीटर यहाँ तक है तो वो यहाँ तक बंधा हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, क्या ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया है ना। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 मीटर है। कैसे पता चला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी एंड इसको बोल देते हैं यहाँ पर सी। ठीक है, अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या कि ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एबीसी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं एंड सारे के सारे एंगल्स होते कितने के हमारे 60 डिग्री के। ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि जितने एरिया में हॉर्स जो है ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया डैट, मतलब जो हॉर्स है वो कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, इतने एरिया में ग्रेज कर सकता है ना, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है तो वो इतने एरिया में क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, तो यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, ये होता है। अब सिंपल यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डेट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 मीटर, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है हमारे पास 60 एंड अपॉन में 360। ठीक है, अब इस पूरे को तब आप सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 25.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया कि जितने में हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रेस कर सकता है। अब हम क्या निकालते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 एंड क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमें पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है अपॉन में 4 एंड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कितनी की है, साइड हमें यहाँ पे 12 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो अब हम इस पूरे को तब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 62.352 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो देखो अब हमें क्या निकालना है कि जितने में जो वो हॉर्स है वो ग्रेज नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल में से अगर मैं इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इतना पार्ट आ जाएगा, क्योंकि हॉर्स कितना पार्ट ग्रेज नहीं कर सकता, हॉर्स जो है ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को हॉर्स जो है वो ग्रेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं जिससे रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है ना, वो यहाँ पे वो वाला पार्ट है जिसमें कि हॉर्स क्या नहीं कर सकता, ग्रेज नहीं कर सकता। तो ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कैसे फाइंड करेंगे कि भाई जो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल
मतलब इस ट्राइंगल में से अगर मैं इतना वाला पार्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो बस वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड विच कांट ग्रेस बाय हॉर्स, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास कितना आया था, अभी हमने फाइंड किया था, दैट इज 62.352, एंड इसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आया था, एंड एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया था, दैट इज 25.66, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 36.69 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास वो वाला एरिया जिसमें कि हॉर्स जो है वो ग्रेज नहीं कर सकता, एंड यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। 25 is 4 cows are tethered at the four corner of a square field of side 50 meter such that each can graze the maximum unshared area. What area will be left ungrazed? तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 4 cows है, ठीक है, और वो जो है स्क्वायर के 4 कॉर्नर से बंधी हुई है, ठीक है, एंड उस स्क्वायर की जो साइड है वो हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 50 मीटर दे रखी है। अब आगे क्या बोला है, सच दैट ईच कैन, हाँ, तो मतलब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये है कि हर एक जो काव है वो कितना ग्रेस कर सकते हैं, जो भी मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया है, यानी कि जो सबके पास शेयर्ड नहीं है, ठीक है, इतना वो ग्रेस कर सकते हैं। तो वो एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेस्ड, तो ऐसा वो कितना एरिया जिसको वो ग्रेस्ड नहीं कर सकती। पहले इसको फिगर से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, किस तरीके से एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब इसके चारों कॉर्नर पे क्या बंधी हुई है, मतलब चारों कॉर्नर पे जो है काऊ है, ठीक है, यानी कि एक कॉर्नर यहाँ पर काऊ है, यहाँ पर काऊ है, यहाँ पर काऊ है, यहाँ पर काऊ है, इस तरीके से यहाँ पर जो है 4 कॉर्नर्स पर काऊ है। अब ये वाली काऊ की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, तो भाई देखो ये इतना एरिया जो है वो ग्रेज कर सकती है। ऐसी अगर मैं इस वाले काऊ की बात करूँ तो ये कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, तो ये इतना एरिया ग्रेज कर सकते हैं, है ना। ये वाले की बात करूँ तो ये इतना एरिया हमारा ये क्या कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं। इस वाले की बात करें तो ये हमारा इतना एरिया ग्रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जितना भी पार्ट हो गया इस सबको तो जो ये 4 काउज है वो ग्रेज कर सकते हैं। अब हमें बताना है कि कितना एरिया जो है काउ ग्रेज नहीं कर सकती, यानी कि हमें ये वाला पार्ट जो है हमें फाइंड करना है कि कितना एरिया जो है काउ ग्रेज नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, स्क्वायर की जो साइड क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो कितनी दे रखी है, दैट इज 50 मीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करती हूँ तो ये 50 मीटर तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 25 मीटर, है ना। तो यानी कि एक काव के लिए जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 25 मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि रेडियस ऑफ द रीजन ग्रेज्ड बाय 1 काउ इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एरिया दैट ईच काउ ग्रेज, तो हर एक काउ जो है कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, देखो इस अगर आप देखो तो अगर हमें एरिया निकालना है हर एक काउ का, तो यहाँ पर जो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरिया होता है सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 पार्ट से। ऐसा क्यों किया, अब देखो मैं इस वाले काउ की अगर बात करूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल का कौन सा पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो सर्कल का एरिया उसकी मल्टीप्लाई उसके 1/4 पार्ट से यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय 4 काउ, कि टोटल एरिया वो कितना ग्रेज करेंगी। तो देखो अगर एक काउ जो है वो इतना एरिया ग्रेज कर रही है, ठीक है, ये इतना एरिया एक काउ ग्रेज करी, तो 4 काउ कितना करेंगी, मल्टीप्लाई कर दो 4 की, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, तो पाई क्या होता है 3.14, एंड रेडियस हमारे पास कितने 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1962.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा जितना कि काउ जो है उसको ग्रेज कर सकती है। अब अगर मैं इस पूरे एरिया ऑफ ये पूरा फील्ड का एरिया फाइंड करूं तो एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड यानी कि ये हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो साइड के यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 2500,
ये तो हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था कि कितना पार्ट है जो कि काव जो है वो ग्रेज नहीं कर सकती, ये तो मुझे फाइंड करना था। क्या करेंगे, इस पूरे फील्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना एरिया जो काव है वो क्या कर सकती है, ग्रेज कर सकती है, जो भी हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ना, सेम ही ऐसे ही है। तो 2500 माइनस 1962.5 ये कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज 537.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर OPQR is a rhombus. OPQR, this is a rhombus. Three of whose vertices lie on a circle with center O. Three vertices lie on a circle with center O. If the area of the rhombus is this, ठीक है, इस रोम्बस का एरिया गिवन है तो हमें यहाँ पे रेडियस निकालनी है सर्कल की। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास OPQR ये क्या है, हमारे पास रोम्बस है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमें गिवन कि हमारे पास क्या है, रोम्बस है। तो सबसे पहले इसकी फिगर ही बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, एंड ये ठीक है, इस तरीके से हमारी फिगर गिवन है। ये O है मेरे पास, यहाँ पे P है, Q है, एंड यहाँ पे मेरे पास R है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PQ, ये सब इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास रोम्बस है। तो रोम्बस की जितनी भी साइड्स होती है वो सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात करती हूँ POQ ट्राइंगल की बात करती हूँ, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास OP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, OP जो होगा वो OQ के इक्वल होगा। अब मेरे पास जो OP है वो OQ के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये सब मेरी क्या है, रेडियस है सर्कल की, है ना, ये ना, तो ये मेरी क्या है, सब रेडियस की सर्कल है, इसलिए इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरे पास जो ट्राइंगल है POQ वो मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जब इसकी भाई सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से क्या कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ से इसको कह सकते हैं। ऐसी अगर मैं ROQ की बात करूँ तो ऐसी सिमिलरली ऐसी मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ROQ, ये भी क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो ट्राइंगल POQ है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ROQ के, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना हमें गिवन है, दैट इज 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया गिवन है। मतलब है कि यहाँ से ये जो दो ट्राइंगल है, एक तो हमारे पास POQ एंड प्लस में ट्राइंगल ROQ, इनका जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 32√3, क्योंकि इन दोनों का जो एरिया है वो हमें गिवन है, दैट इज 32√3, ठीक है। तो यहाँ से हम ये एरिया जो हो जाएगा इन दोनों का, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल POQ प्लस में ट्राइंगल ROQ की प्लेस में मैं POQ लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, मेरे कॉन्ग्रुएंट है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज POQ इज इक्वल टू 32√3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू 32√3, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, ट्राइंगल POQ का एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब अगर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है मेरे पास, दैट इज एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है मेरे पास, ठीक है। एंड ये मेरा किसके इक्वल आ गया, 16√3 के इक्वल आ गया, अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये साइड का स्क्वायर, तो यानी कि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में √3, मेरे पास ये हो जाएगा। इस वाले √3 से ये वाला √3 मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, ठीक है। इस पर अब हम लगा देंगे रूट, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 8, है ना। तो साइड मेरे पास 8 आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है, जो रेडियस आ गई है वो मेरे पास कितनी आ गई है,
दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास रेडियस आई है जो कि हमें फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। 27 is the side of a square is a 10 centimeter. Find the area of the inscribed circle and the area of the circumscribed circle। तो यहाँ पे स्क्वायर की साइड हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है जो कि उस स्क्वायर के अंदर है, और हमें और क्या फाइंड करना है, और हमें एरिया फाइंड करना है जो कि उस सर्कल के अंदर, जो मतलब जो सर्कल के अंदर हमारा है उसको हमें फाइंड करना। अभी हम फिगर बनाएंगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो वर्ड यूज हुए, एक तो इंस्क्राइब्ड और एक सरकम इंस्क्राइब्ड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक इस तरीके से एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर है, ठीक है, एंड इसके अंदर क्या हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये तो इसको तो हम बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया, यहाँ पर इंस्क्राइब्ड हो गया, है ना, जो कि इसके अंदर है। और सर्कमस्क्राइब्ड किसको बोलेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है एंड इस सर्कल के अंदर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड। ठीक है, एंड ये जितने भी हैं सब मतलब जो स्क्वायर की जो साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, एंड ऐसे अंदर यहाँ पे ये भी कितना होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम रेडियस फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस किसके इक्वल होगी, जो भी स्क्वायर की साइड होगी, जैसे भी हमने प्रीवियस में क्या था है ना, जो भी हमारी साइड, जो भी स्क्वायर की साइड, भाई देखो क्या होता है, रेडियस कैसे होती है, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ तो यानी कि इसके हाफ कर दो, है ना, इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये वाली फिगर इस तरीके से नहीं बनेगी, देखो ये इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से ये फिगर बनेगी, ठीक है, ये वाली फिगर ऐसे नहीं बनेगी। तो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसके रेडियस की बात करती हूँ तो ये पूरा यानी कि इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मुझे रेडियस चाहिए, तो यानी कि 10 का हाफ कर दो, इसका मतलब कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है उसका हाफ कर दो, यानी कि 10/2, तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय, एंड यहाँ से हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का, है ना, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायगोनल निकालने पड़ेंगे स्क्वायर के। तो क्या होता है यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होंगे, जो भी डायमीटर होगा हमारे पास सर्कल का उसके इक्वल होंगे हमारे क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, है ना भाई। अब अगर मुझे इसके डायगोनल्स फाइंड करना है, इसका इस तरीके से डायगोनल बनेगा, तो अगर मुझे इसका डायगोनल फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, जो भी हमारे सर्कल का डायामीटर होगा, है ना, वो उसके इक्वल ही तो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वो किसके इक्वल होगा, दैट इज डायामीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अब डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, तो डायगोनल के स्क्वायर के डायगोनल किस तरीके से फाइंड करते हैं, सिंपल है, √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम साइड से, ठीक है। तो यानी कि √2 एंड साइड हमारे पास क्या है 10, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 10√2 सेंटीमीटर। तो यानी कि आप यहाँ से हमारे पास जो डायमीटर है तो ये डायमीटर के इक्वल है, तो यानी कि जो मेरे पास जो डायमीटर है वो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 10√2 सेंटीमीटर। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10√2/2 कर दो, है ना, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5√2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास रेडियस आ गया तो अब एरिया तो फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या है 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आपका आंसर। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट।